हाय बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल के अंदर, जिसमें आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में मैं पूरे नंबर दिलवा सकूं। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले, वो डेफिनेटली फिजिक्स का पेपर है। और मैंने ठाना है कि मैं आपको जितनी मदद यहाँ पे कर सकती हूँ मैं फिजिक्स के लिए भी कर रही हूँ। तो मैं आपके काम को थोड़ा आसान कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बच रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम में वो चीजें पढ़ें जिनसे डायरेक्टली आपका पेपर बन रहा होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक प्लान के साथ फॉलो करें। तो मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी बात पे सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ चैप्टर वाइज, जिनको आपको मेक श्योर करना है। जो आपके गैप डेज रहेंगे उसमें आप इनको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका मेजॉरिटी पेपर बेटा इन्हीं टॉपिक से बन रहा होगा। ठीक है, सो सभी लोग रेडी हैं टॉपिक्स को जानने के लिए? कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं? ठीक है, सिंपल बात यार, फिजिक्स की 3 दिन का जो आपका टाइम है उसमें आपको सही काम करने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस सही रखना है। आपको टॉपिक्स सही पढ़ने, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही कि अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न रहा है बोर्ड्स का, अगर हम उसको ही फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे तो हम बिना कॉम्प्लिकेट करे हुए इजीली यार 60+ तक पहुंच रहे होंगे। और 65 तक हमारा स्कोर है अगर बोर्ड्स के अंदर, तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और इससे आपको जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है कॉम्पिटेटिव, चाहे जेई है, नीट है या सीयूईटी है, तीनों में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली केमिस्ट्री में मिलना है, तो फिजिक्स का पेपर अच्छा आप लोग करने की पूरी कोशिश करें। तो मैं डायरेक्टली टाइम वेस्ट करे ना आपको टॉपिक्स दे रही हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। चैप्टर 1 बेटा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जिसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ है। जब मैंने भी 12th का एग्जाम दिया था तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में आए थे। ठीक है, और मुझे भी फिजिक्स से आपकी तरह बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने भी फोकस करा उन चीजों के ऊपर जो कि पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। और बहुत ही एक पैटर्न रहता है जिसमें टीचर बहुत मदद करता है। तो जब मेरे टीचर्स थे, जो मेरा फिजिक्स मेरे को सर पढ़ाते थे, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं फिजिक्स से बहुत डरती थी और उन्होंने मुझे जिस तरीके से पढ़ाया और जो उन्होंने बोला कि बेटा ये पेपर में आएगा, वही सब पेपर में आया। ठीक है, तो आप भी अब जो पूरा चैप्टर है उसके मेन टॉपिक्स को करेंगे तो आपको काफी फायदा हो रहा होगा। और ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए वर्क ऑन करी है, और मुझे पता है कि आपके लिए भी वर्क ऑन करेगी। बाकी केमिस्ट्री में मैं आगे संभाल लूंगी। ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है, किरचॉफ रूल है आप लोगों का जो बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, केसीएल केवीएल है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से काफी हद तक आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर मैं बात करूं तो बार मैग्नेट है, टाइप्स ऑफ जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज या एग्जांपल्स हैं, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद लेंस लॉ है, फैराडे लॉ है, और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस पे आप ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, 7वां टॉपिक है, सिलेबस ज्यादा है तो इसलिए आपको कुछ जरूरी है कि आप टॉपिक्स को चुन ले, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री में तो 10 ही चैप्टर हैं तो उसमें कोई बहुत डिफिकल्टी है नहीं। यहाँ पे चैप्टर्स ज्यादा हैं तो आपको चुनना पड़ेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव करंट से अगर मैं बात करूँ तो एलसीआर, पावर इन एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर्स है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, वो अच्छे से करके जाइएगा। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत बच्चों को डर लगता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, प्रिज्म में टीआईआर से भी काफी हद तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वाईडीएससी से मेरे पेपर में भी सवाल आया था। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये टॉपिक्स हैं जो आप इनका डेरिवेशन तो बच्चों रट लेना जो जो आपकी हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-20 है। अगर आप चाहते हो कि मैम ये भी बता दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन सी करनी है, मैम इन शॉर्ट फिजिक्स ही पढ़ा दो, तो ठीक है, उस पर आप कमेंट्स बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी कि उस पर भी आपको कंटेंट ला के दे सकूँ। डुअल नेचर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाइगेंस प्रिंसिपल, ग्राफ्स जितने भी हैं, वेव नेचर के ऊपर सवाल है, वो बन सकता है। एटम से अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और उसके मॉडल, रेडियस इन nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, वो आना चाहिए। बोहर का मॉडल अच्छे से आना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट बच्चों कर सकते हो। और लास्ट के 2 चैप्टर है न्यूक्लियाई, तो मास एनर्जी, ठीक है, बेन कर्व, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, और सेमीकंडक्टर्स छोटा सा चैप्टर है। तो पी एन जंक्शन, डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड और रेक्टिफायर। तो पहली बात तो स्क्रीनशॉट्स ले लो और जहां भी पढ़ रहे हो वहां पे ये टॉपिक्स लिख लो। तो जब भी आप चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो, इन टॉपिक्स को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना। और जो गैप डेज है उसमें जब भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। मतलब आई वुड से 90% आपका पेपर जो है वो इन्हीं टॉपिक से बन रहा होगा, तो इस पर आप ज्यादा जो है टाइम दो, वो आपके लिए बेटर है। ठीक है,
एग्जैजरेट मत करना, मतलब मुझे क्या लगता है बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सब सही कर रहे होते हैं, आखिरी के 3 दिन में ना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो अभी तक पढ़ा है वही करो, कुछ अलग से नया मत करना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ नया एकदम ट्राई कर लो, नई किताबें ट्राई कर लो। एनसीईआरटी आपके नोट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, ठीक है, वही फॉलो करें। पास्ट ईयर ट्रेंड्स को फॉलो करें, वही रिपीट होता है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि अब जो है मेन जो आपका जोन है वो स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों का है वो तो है ही, बट उसके बाद फिजिक्स मेन पेपर है और फिर केमिस्ट्री डेफिनेटली है। तो यार अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ना था आप लोगों को ना नया, वो आप पढ़ चुके हो, जो पढ़ा हुआ है अभी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर ऐसा कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो फोकस करे इन टॉपिक्स पे, ठीक है। साइंस सेटअप अगेन यू हैव क्लासेस जो अभी चल रही हैं तो आप उनको फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। बाकी इफ़ यू वांट फिजिक्स से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मीन वाइल जो केमिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि यार केमिस्ट्री का पेपर हमारा इसके बाद ही है, तो गैप डे से पहले एटलीस्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर मेरे हिसाब से आप केमिस्ट्री का कर लेना, ताकि आप, बाकी तो मैं संभाल ही लूँगी क्योंकि 5 दिन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक अंदाज़ा हो। और मेरे जो इंपॉर्टेंट सेशंस है, स्पेसिफिकली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 2 काम कर लेना। मेरे 10 माइंड मैप्स इस चैनल पे हैं, मतलब 8 हो चुके हैं, 2 बाकी हैं, तो वो आपको विद इन 2-3 दिन में आपको बचे हुए माइंड मैप्स भी आ जाएंगे। तो 10 के 10 चैप्टर मैंने आपको इस चैनल पे दिए हैं। तो 22 फेब से केमिस्ट्री में बस इतना मेरे लिए काम कर लेना कि वो 10 माइंड मैप्स अच्छे से देख लो, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। 15-20-30 मिनट का वीडियो है केवल, और 3 सेक्शन वाइज मेरी मैराथन है, ठीक है। आप सर्च कर लेना या साइंस अड्डा पे देख लेना, या इस चैनल के होम पेज पे भी मेरा प्लेलिस्ट है। तो फिजिकल का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना मेरे लिए करके आओगे ना 22 तक, मैं बाकी तो ऑब्वियसली मैं पूरा तब भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप एक बार को इतना करके आओगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको कॉन्फिडेंस दिलाना, ठीक है। तो फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं यहाँ पे आपको चीज़ें देती रहूँगी, लेकिन केमिस्ट्री के लिए मेरे लिए आप 2 काम बस कर लीजिएगा। ये जो प्लेलिस्ट है ये वाली, और एक ये मेरी 3 मैराथन से कर लेना। 15 मिनट की समरी वीडियोस चाहो तो देख लेना, वरना बाद में भी देख लेना, क्योंकि वो तो शॉर्ट रिवीजन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इतना काम कर लीजिएगा, बाकी मैं हूँ आपके साथ, आपको पता ही है। आप लोग जब भी परेशानी में होगे आप मुझे अपने आसपास ही पाओगे, और मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट पेपर के बाद भी नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। तो जितनी भी बच्चे मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ ये पक्का प्रॉमिस करते हैं कि केमिस्ट्री में मिलके हमें पूरे नंबर लाने हैं और फिजिक्स में पूरा ट्राई करना है अच्छे नंबर लाने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में हैशटैग पक्का प्रॉमिस कर दीजिएगा। और आप रेडी हैं टॉपिक्स को फॉलो करने के लिए तो वो भी प्रॉमिस करिएगा, और आप एक्स्ट्रा मुझसे क्या चाहते हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी रिकमेंडेशंस डाल दीजिएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। नई जनता चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास 12 के बच्चों के साथ चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलकर फोड़ते हैं केमिस्ट्री में बोर्ड्स को इस बार, क्योंकि आपके पूरे नंबर उधर आपका वेट कर रहे हैं।